हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी स्निग्धा से एक पाठ जिसका नाम है चाणक्य के सूक्ति वाक्य। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। चाणक्य भारत के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्व विख्यात हुए। तो चाणक्य जो हैं वो देश के महान विद्वानों में से एक थे और इन्होंने क्या की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और ये कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा कुशल राजनीतिज्ञ थे, है ना। राजनीति कैसे चलानी है ये अच्छे से जानते थे। कूटनीति भी इन्हें बहुत अच्छे से आती थी और अर्थशास्त्र का जो ज्ञान था यानी इकोनॉमी का जो ज्ञान था इनको, वो बहुत ही अच्छा था इनका ज्ञान। तो इस तरह से ये क्या हुए, विश्व विख्यात हुए यानी विश्व में प्रसिद्ध हुए। चाणक्य ने जो नीतियाँ और सिद्धांत बताए हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो इंसान का जीवन बेहतरीन बन सकता है। तो चाणक्य ने जो नीति बताई हैं या जो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल बताए हैं, अगर उनको कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता है तो वो क्या बन सकता है, एक बेहतरीन जीवन, एक बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। तो पहला सिद्धांत है, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई गलती करी है तो उस चीज़ से हमें सीखना चाहिए। सारे प्रयोग हमें अपने ऊपर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे सारी गलतियां करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत कम पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो दूसरों की गलतियों से हमें क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार या सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले ही काटे जाते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधा साधा और ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीधे वृक्ष हैं या सीधे मनुष्य हैं उनको पहले काटा जाता है, उनको लोग सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि सीधे वृक्ष को काटने में कोई कठिनाई नहीं होती है ना, उसे काटना आसान होता है। उसी प्रकार सीधा साधा मनुष्य है, उसे भी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। अगला है, अगर कोई सर्प जहरीला नहीं है तब भी उसे जहरीला दिखना चाहिए, वैसे भले ही डसो ना, पर डस सकने की क्षमता का एहसास दूसरों को करवाते रहना चाहिए। तो इधर सर्प का उदाहरण लिया है कि कोई अगर सांप जहरीला नहीं है लेकिन उसे फिर भी दूसरों को क्या ऐसे डराना चाहिए कि वो जहरीला है। ऐसे ही भले ही आप बुरे नहीं हो लेकिन आपको दूसरों के सामने सीधा साधा नहीं बनना है। दूसरों को ऐसे ही बताना चाहिए कि हमसे अगर पंगा लेते हो तो इतना आसान नहीं होगा, है ना, हमसे लड़ना। तो दूसरों को एहसास करवाते रहना चाहिए अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का। दूसरा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ ज़रूर होता है, यह कड़वा सत्य है। तो ये एक बहुत कड़वा सच है कि कोई आपसे दोस्ती करता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर छिपा होता है। दूसरा, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ। दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा। तीसरा, क्या मैं सफल रहूँगा। तो कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको 3 प्रश्न स्वयं से करने हैं कि मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, या इसका क्या होगा, क्या परिणाम होगा, या मैं क्या इस काम में सफल रहूँगा। तो हमें ये 3 सवाल खुद से करने चाहिए। अगला है, भय को नज़दीक ना आने दो, अगर ये नज़दीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी कि भय से मत भागो, इसका सामना करो। मतलब किसी भी चीज़ से डरो मत, और अगर डर लग रहा है किसी चीज़ से तो उसका सामना करो। अगर आप भय से डरते रहोगे या डर से डरोगे, हमारा कोई भी डर है, कोई बिगेस्ट फियर, कोई ना कोई सबका डर होता ही है, किसी न किसी से कोई व्यक्ति डरता ही है, तो उस डर से डरना नहीं है, उसका सामना करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अगला है, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। तो भगवान जो है वो किसी तस्वीर में या किसी मंदिर में नहीं है, हमारे स्वयं हमारी आत्मा के अंदर क्या है, भगवान है। अपनी आत्मा को भगवान का मंदिर बनाओ, अपने आत्मा में भगवान को बसाओ, कि आंखें बंद करो आप तो आपको स्वयं ईश्वर दिखाई दे। अगला है, व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है, जन्म से नहीं। अच्छा, आपने कहीं भी जन्म लिया हो, आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हो, तो अगर आपका आचरण अच्छा है तो आप महान बन सकते हो, और आपका आचरण खराब है
तो आप किसी राजघराने में भी पैदा हो जाओ तो भी आपका आचरण, आपका चरित्र महान नहीं बन सकता। अगला, ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर के से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त ना बनाओ, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। तो हमें अपने बराबरी वालों से दोस्ती करनी चाहिए, ना अपने से उच्च लोगों में दोस्ती करनी चाहिए, ना अपने से छोटे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अपने स्तर, अपनी बराबरी वालों के साथ दोस्ती ही क्या होती है, सुखदायी होती है। अदरवाइज अपने से उच्च या अपने से नीचे दोस्त बनाने से हमें दुख ही मिलेगा। अगला है, अपने बच्चों को 5 साल तक खूब प्यार करो, 6 साल से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संस्कार दो, 16 से उनके साथ मित्रता का व्यवहार करो। आपकी संतति ही आपकी सबसे अच्छी मित्र है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे क्या करना चाहिए, खूब स्नेह करना चाहिए। जैसे ही बच्चा 6 साल का हो तो 6 से 15 साल तक के बच्चे के साथ आपको क्या होना है, बहुत कठोर होना है, क्योंकि वो उम्र उसे अनुशासन सिखाने की है। और जैसे ही बच्चा 16 साल का हो तो उसके साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। ऐसा चाणक्य जी ने बताया है। अगला है, अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। कोई अज्ञानी व्यक्ति है जो बिल्कुल जैसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसके सामने कितनी भी पुस्तकें रख लो उसके लिए कोई मतलब नहीं है उनका, वो उनको पढ़ेगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है अज्ञानी के सामने पुस्तकें रखना जैसे अंधे व्यक्ति को दर्पण देना, उसको दिखाई नहीं देगा। दर्पण मतलब आईना यानी मिरर, तो उसके लिए दर्पण का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार किसी अज्ञानी के लिए किताबों का कोई मतलब नहीं है। अगला है, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है। शिक्षा की शक्ति के आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमज़ोर हैं। तो शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई हमारी सबसे अच्छी मित्र है। इसके आगे, इसकी वजह से व्यक्ति को हमेशा सम्मान मिलता है। शिक्षा के आगे कोई भी खूबसूरती, कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, किसी व्यक्ति को ज्ञान है, तो वो स्वयं क्या बन जाता है, बहुत महान बन जाता है। किसी भी सौंदर्य की हमें ज़रूरत नहीं होती है फिर अगर हम शिक्षित हैं तो, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी खूबसूरती है अपने आप में, वही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये पाठ था, इसका नाम था चाणक्य के सूक्ति वाक्य। इसमें हमने कुछ सूक्ति वाक्य पढ़े। अगर इनको कोई अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेता है कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या बन जाता है, महान बन जाता है, अपनी लाइफ को बेहतरीन बना लेता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।